हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी और मैं हूं आपकी एजुकेटर शैली मैम। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका गेट बी। जी हाँ, गेट बी का जो एग्जाम है ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस है और अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारी सीट्स भी प्रेजेंट हैं। अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देता है तो वहां पर वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, लेस देन 100 सीट्स आर देयर इन आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईसर्ट एंड योर एनआईटीज तो वहां पर भी आपके 100-150 सीट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन बाकी बच्चों का क्या? तो बाकी बच्चे जो यहाँ पर आईआईटी इंदौर, आरसीबी या डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी अच्छी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं तो वो गेट बी का एग्जाम दे सकते हैं। गेट बी का जो एग्जाम है ये हर टाइम आपका अप्रैल के मंथ में होता है। जनरली फरवरी के मंथ में इसके फॉर्म्स रिलीज होते हैं। अभी तक आपके फॉर्म्स नहीं आए हैं, जैसे भी आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो डू सब्सक्राइब वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी ताकि आपको सारे अपडेशन इस एग्जाम के बारे में पता चलते रहें। तो गेट बी का एग्जाम हम जनरली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए टारगेट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करूं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर गेट बी एग्जाम, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बीएससी या जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपने बीटेक के फाइनल ईयर में प्रेजेंट है, फाइनल ईयर में अगर किसी का बीएससी 3 ईयर का है तो आप अपने 3rd ईयर में, और अगर बीटेक आप कर रहे हैं तो आप अपने 4th ईयर में यहां पर क्या कर सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो बच्चे पास आउट हैं, जिनका यहां पर बीएससी और बीटेक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो स्टूडेंट्स भी गेट बी का एग्जाम दे सकते हैं। इससे आपको एमएससी अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे इंस्टीट्यूट से बायोटेक्नोलॉजी से करने का मौका मिलता है, या आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को रेफर करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस वगैरह जितनी चीजें हैं सबके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट यहां पर गेट बी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको लग रहा है कि मेरे पास ये जो 2-2.5 महीने का समय है, क्योंकि लास्ट टाइम 3rd फरवरी को आपके जो है फॉर्म्स आए थे और कहीं ना कहीं 18-20 अप्रैल के आसपास पेपर हुआ था, तो अभी तक फॉर्म्स नहीं आए हैं, यानी पेपर आपका अप्रैल एंड में होगा। 2 महीने का समय आपके पास है, तो आप यहां पर रिकॉर्डेड बैच से अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। और अभी आपके लिए डिस्काउंट कूपन कोड्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इस नंबर के थ्रू अपना डिस्काउंट कूपन कोड लेके गेट बी के रिकॉर्डेड बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस वाइज बातें कर लेते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आपका यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस जो है ये कुछ कुछ आईआईटी जैम के जैसा ही है। जैसे जैम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर गेट बी के एग्जाम दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, गेट बी के एग्जाम में भी आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस का जो लेवल होता है कंपैरेटिव टू जैम थोड़ा सा इजी होता है। तो जो हमारा सेक्शन ए है, टोटल ये एग्जाम 240 मार्क्स का होता है, जिसमें सेक्शन ए जो होता है आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 180 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए जो 60 मार्क्स का है, इसमें आपको यहाँ पर 60 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमएसक्यू एनएटीज नहीं आते, ओनली एमसीक्यूज यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में आते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और गलत करने पर आधा नंबर कट जाता है। तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के यहाँ पर आपके आते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं कि सेक्शन ए में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स के, यानी कि 60 नंबर का ये सेक्शन है। सेक्शन बी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेसिंग, लाइफ साइंसेज इन सबसे आते हैं। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके पास चॉइसेस होती हैं। 100 क्वेश्चंस में से एस्पिरेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 60 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 180 नंबर का ये पार्ट आपका होता है। तो यहाँ पर 60 + 180, इन शॉर्ट 240 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा यहाँ पर पोर्शन जो है, पेपर जो है वो रहता है। इसमें अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर गलत क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर -1/3 मार्क्स मिलता है। ठीक है, यानी कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका 1/3 कट जाएगा, आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 नंबर माइनस होता है अगर गलत कर रहे हो, और यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आधा नंबर कटता है अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो ये तो हमारा एग्जाम का पैटर्न था, मार्किंग स्कीम थी, और क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है ये मैं बता देती हूँ।
तो देखो सेक्शन ए में तो आपको बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आना चाहिए। सेक्शन बी के लिए मैं आपका जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्शन बी में बेटा आपको सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइमोलॉजी यानी कि बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। देन फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, और यहाँ पर रेस्पिरेशन और ईटीसी वगैरह जो पोर्शन है ये आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। फिर आपकी जो यूनिट यहाँ पर दी हुई है वायरसेस, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, जितनी भी चीजें हैं बेटा ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। देन आपका सेल बायोलॉजी प्रेजेंट है जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल, ऑर्गेनेलीज, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग वगैरह ये सब पढ़ना है। देन यू हैव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है बेटा लिंकेज, जेनेटिक्स एंड ऑल, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन प्रेजेंट है, और इनमें से कुछ कुछ टॉपिक आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद बेटा आपको यहाँ पर टेक्निक्स पढ़नी है, माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोएरे, जितनी भी टेक्निक्स हैं आपकी वो सब यहाँ पर आपको पढ़नी है। देन आपका इम्यूनोलॉजी का पोर्शन आपसे आता है, लेकिन अब जो पोर्शन आप पढ़ोगे ये जाम से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पोर्शन देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ बेटा बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी आपने जैम में भी पढ़ी थी वो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन यहाँ पर आता है। देन यहाँ पर टोटीपोटेंसी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एनिमल सेल कल्चर, योर केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो जैम में आप नहीं पढ़ते हो, फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग, टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरा पोर्शन आपका नया है जो आईआईटी जैम के अंदर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो इस पोर्शन पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने फेब में जैम दिया है और अब इस पेपर को दे रहे हो तो सेक्शन ए की आपको टेंशन नहीं होगी और ऊपर वाले पार्ट की भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये सब यूनिट्स आपने जैम में भी पढ़ी होंगी। लेकिन मेन जो आपको फोकस देना चाहिए वो ये लास्ट वाला पोर्शन है, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि आपके जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं ये अवेलेबल हैं। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कॉमन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो आपने कभी नहीं पढ़ा वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखने के लिए मिलेगी। तो एस्पिरेंट्स ये था आपके यहाँ पर किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है? तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपकी अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, एमईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, फिर आपका बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये भी अगर एमएससी बायोटेक में एडमिशन लेती है तो गेट बी के स्कोर पर लेती है। इन सब में कितनी कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटीज क्या है, ये सारी इनकी वेबसाइट पर मेंशन है। आपको इंडिविजुअल लेवल पर इसको जरूर चेक करना चाहिए भाई, इंडिविजुअल लेवल पर क्या एलिजिबिलिटीज है, ये सब चीजें आपको बेटा थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, भारीथार यूनिवर्सिटी, आपका बहुत सारी ओडिशा की यूनिवर्सिटीज आ गई भाई, यहाँ पर आपकी तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बेटा, जम्मू की यूनिवर्सिटी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी, ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी, गेट यूनिवर्सिटी, ये सब इवन जेएनयू और डीयूबी जो है ये आपका एडमिशन एमएससी बायोटेक के थ्रू बेटा यहाँ पर किसके थ्रू लेंगे, गेट बी के स्कोर के थ्रू लेंगे। गेट बी में अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर एमएससी बायोटेक में नहीं जा पाएंगे। और ये देखो आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी इंदौर भी आपका इसी के बेसिस पर एडमिशन लेगा। और इस लिस्ट में आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च आईएआर गुजरात भी आता है। फिर आपका जेएनयू जो बहुत फेमस है एमएससी बायोटेक के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट बी के थ्रू लास्ट टाइम भी हमारे प्लेटफॉर्म से जेएनयू में गए थे, जेएनयू भी इसके थ्रू एडमिशन लेगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, क्योंकि सीयूईटी पीजी बायोटेक का पेपर नहीं करवाता, वो सिर्फ कुछ कुछ जगह पर लाइफ साइंसेस के स्कोर पर बायोटेक में एडमिशन देता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपका गेट बी का स्कोर लेती है जैम के एडमिशन में। तो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है वो अपना देख सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर एडमिशन जो है वो किस बेसिस पर देती है कि अगर आपका गेट बी का स्कोर अच्छा है तो ही आप इनके बायोटेक के प्रोग्राम में वेलकम है, अदरवाइज नहीं। इवन अगर आपको यहाँ पर बीएचयू में जाना है एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर, तो आप अल्टीमेटली यहाँ पर इसी एग्जाम के थ्रू ही अपना क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं पीडीएफ जो है आपकी शेयर कर दूंगी ताकि आप
सारी यूनिवर्सिटीज को गो थ्रू कर लीजिए भाई। आपका आईआईएस जो है वो भी इसी के अंडर आता है। आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहां पर अगर एडमिशन लेगा, सिर्फ 10 ही सीट्स हैं, तो वो भी गेट बी के थ्रू ही एडमिशन लेगा। एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, या यहां पर किसी को एमटेक बायोटेक्नोलॉजी करनी हो, हर किसी को यहां पर गेट बी का स्कोर ही चाहिए होता है। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हो तो भी गेट बी का स्कोर ही आपका वैलिड होगा। सो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स। तो सिलेबस समझा दिया है, मार्किंग स्कीम बता दी है, एलिजिबिलिटीज बता दी है, यूनिवर्सिटीज बता दी हैं, और सिलेक्शन को एश्योर करना है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो यू कैन कनेक्ट ऑन दीज टू नंबर फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड काउंसलिंग। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स एंड डू सब्सक्राइब with Prep Biology Academy.